Good morning, students. Open your book, page number 5. यहाँ से द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड। सूंड क्या होता है? भावुक होना। पुअर लेडी में बेचारी औरत पूरी तरह से क्या हो गई? ऑलमोस्ट पूरी तरह से सूंड और भावुक हो गई। शी वॉज श्योर बी ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। यानी लास्ट में देखो, ही डिड, इफ यदि, कह सकते हो कि वह वास्तव में निश्चिंत थी कि यदि वह रोजाना नहीं देखेगा तो वह क्या हो जाएगी? पाइन एंड डाई, तड़प तड़प कर मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की, कठोरता रुख अपनाए रखा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। इट एंड दिस वॉज द ओनली वे, केवल एक रास्ता था, टू सेव हिम, उसे बचाने का केवल एक रास्ता था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि वह क्या होगा, अच्छा होगा कि उसे बिना विलंब देरी किए हुए ले जाया जाए। किसके साथ है? विदाउट डिले, फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग। श्रीमती पम्फ्रे, कह सकते हो कि यहाँ पर श्रीमती पम्फ्रे फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग, यानी श्रीमती पम्फ्रे ने रोते हुए पीछा किया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रेप्ड इन ए ब्लैंकेट, यानी एक कंबल में लपेटे हुए उस कुत्ते को संभाल कर ले जाते हुए मैंने कार की तरफ कदम बढ़ाए। द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, पूरा स्टाफ, राउज होता है खड़ा करना, उठा दिया गया। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और मेड्स होते हैं नौकरानियाँ, उसके दिन का बिस्तर, कह सकते हो, ब्रिंगिंग हिज डे बेड एंड हिज नाइट बेड, और रात का बिस्तर। फेवरेट कुशंस, कुशन होते हैं गद्दे, सिराने, मनपसंद सिराने। टॉयज, खिलौने। एंड रबर रिंग्स, और रबड़ के छल्ले। ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का प्याला। लंच बाउल, दोपहर के खाने का प्याला। सपर बाउल, रात्रि के भोजन का प्याला, कह सकते हो बाउल प्याला होता है। उसके लिए अंदर बाहर क्या कर रही थी? इसका शुरू में रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग, रस्ट ऑन, अंदर और बाहर, उन सब के लिए भाग रही थी, दौड़ रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ आई स्टार्टेड द ड्राइव अवे। वह महसूस करते हुए कि मेरी कार शायद इन सभी चीज़ों को कभी नहीं रोक सकेगी, और मैं गाड़ी चलाते हुए वहाँ से चला गया, अवे, दूर चला गया। एज आई मोड ऑफ, ज्यों ही मैं वहाँ से चला, मुँह हिला। मिसिस पम्फ्रे, श्रीमती पम्फ्रे, विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, निराशा के साथ रोते हुए चिल्लाई। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो, खिड़की में से बाजुओं में भरकर कोट बाहर फेंकते हुए देखा, ये कह सकते विंडो, खिड़की से उन्हें कोटों फेंकते देखा। आई लुक्ड, मैंने देखा, इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, यानी मुड़ने से पहले, कह सकते हैं इसका टर्न, मोड़, उससे मुड़ने से पहले ना, मेरे शीशे में से मैंने उसको देखा, शीशे में से मैंने उसको पीछे देखा, लुक्ड देखा। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर, प्रत्येक की जो आंखों में क्या थे? टीयर थे, आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर बाहर आकर। आई ग्लांस्ड, मैंने देखा, ग्लांस होता देखना। डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस ऑन द सीट बाय माई साइड, एक छोटा जानवर
उस दयनीय छोटे जानवर, कह सकते पैथेटिक एनिमल, उस छोटे जानवर को मैंने तब देखा तो मेरी सीट के पास बैठा हुआ वो क्या था, गैस्पिंग कर रहा था, हाँफ रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया, पेटेड थपथपाना, हेड में सिर। द ट्रिकी मेड ए ब्रेव इफोर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने एक बहादुरी भरा प्रयास कर अपनी पूंछ हिलाई भाई, टेल इफोर्ट वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा बूढ़ा कुत्ता, ओल्ड लेड। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नाउ ए क्योर फॉर यू, तुम अपने आप एक लात भी नहीं मार सकते, लेकिन मेरे विचार में मैं तुम्हारा क्योर जानता हूँ, इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी, नीचे आ जाओ, एट द सर्जरी, शल्य कक्ष होता है सर्जरी। द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड में, घर के कुत्ते मेरी तरफ हैं, चारों ओर से क्या है, दौड़ कर आए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। ट्रिकी ने नीरस दृष्टि से नीचे उस शोर मचाते हुए समूह को देखा, जो कुत्ते भौंक रहे थे उनको देखा, जब मैंने उसको नीचे उतारा कारपेट के ऊपर, और वो बिल्कुल कह सकते हो मोशनलेस, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और उस कारपेट तो कालीन गलीचा कह सकते हो, उस पर मैंने लेट गया गतिहीन होकर के, यानी कि मोशनलेस था, उसमें कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। द अदर्स डॉग्स, दूसरे जो कुत्ते थे ना, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, दूसरे जो कुत्ते वहाँ आए चारों तरफ से उसको कुछ सूंघने के बाद उन्होंने सोचा, कह सकते हो फैसला किया, डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, इसमें कोई रुचि नहीं है, अरुचिकर वस्तु है। उन कुत्तों ने सोचा कि वह एक अरुचिकर वस्तु है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे अनदेखा करते, इग्नोर करना होता है जिसको अच्छी प्रकार से न सोचा जाए, इग्नोर किया जाए, अवहेलना की जाए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, मैंने उसके लिए एक खुले गर्म, क्या कह सकते हो, बॉक्स, वार्म लूज बॉक्स, एक बिस्तर बना दिया, किसमें, संदूक में बिस्तर बना दिया, और आगे जहाँ जो कुत्ते सोया करते थे, कह सकते हो अदर डॉग्स स्लेप्ट, दूसरे कुत्ते वहाँ पर सोया करते थे, वहाँ पर मैंने उसका बॉक्स बनाया, डब्बा बनाया उसमें। फॉर 2 days, 2 दिनों तक। आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसे भोजन, कह सकते हो मैंने उसकी निगरानी रखी, 2 दिनों तक मैं उसकी देखभाल करता, गिविंग हिम नो फूड, उसे भोजन न दे करके, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और काफ़ी पानी पिलाया, दोनों मैंने उसे भोजन न दे करके बहुत अधिक पानी पिलाया, और उसका ध्यान रखा 2 दिनों तक। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में उसने, कह सकते हो, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने चारों तरफ जो वस्तुएं पड़ी थी ना उनके अंदर कुछ रुचि दिखाई। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन, तीसरे दिन, टू वहीं पर, व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, यार्ड होता आंगन, अब उस आंगन में अन्य कुत्तों को उसने सुना तो अपने हल्की आवाज़ करना उसने शुरू कर दी। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। अब क्या कह सकते हो कि ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, ट्रिकी ट्रोटेड आउट बाहर आया लड़खड़ाता हुआ, और उसने शीघ्र ही, जो कैसे ग्रे हाउंड कह सकते हो कि ग्रे रंग के, स्लेटी रंग के कुत्ते, जॉय, और उसके जो अन्य जो मित्रों द्वारा उसे क्या कर लिया गया, एनगल्फ्ड में घेर लिया गया, चारों तरफ उसकी चारों तरफ आ गए, मित्रों की बात थी। आफ्टर रोलिंग
उसको लुढ़का करके, रोलिंग होता है लुढ़काना। हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, इंस्पेक्ट होता है निरीक्षण करता हुआ, उसका पूर्ण रूप से निरीक्षण करते हुए कुत्ते उसको क्या कर लेंगे, डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, बगीचे की तरफ चल पड़े। यानी उस ट्रिकी का निरीक्षण करते हुए कुत्ते हैं ना उसको लुढ़का करके बगीचे की तरफ ले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, यानी अतिरिक्त चर्बी, फालतू चर्बी के साथ लुढ़कता हुआ उनके पीछे पीछे गया। ट्रिकी को भी इंटरेस्ट हो गया और वह लुढ़कता लुढ़कता उनके पीछे पीछे चला गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फिलिंग टाइम, मैं भोजन के समय वहाँ उपस्थित रहता था, उस समय भोजन के समय वहाँ उपस्थित रहता। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टोन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, यानी जब ट्रिस्टोन ने पहला में भोजन डाला तो मैंने वहाँ देखा, निगरानी की, वहाँ पर उपस्थित रहता था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, पहले की तरह भागा दौड़ी के साथ साथ, तेज गति से ना उसने खाना खाने की आवाज़ आ रही थी, जो पहले की तरह भागा भोगी होकर के वह है ईटिंग, उसके खाने की जो साउंड ना आवाज़ आ रही थी। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता ने जानता था दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि ये जानता था, क्या जानता था कि वह पीछे रह गया ना तो उसको इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। अगर कोई कुत्ता पीछे रह गया खाने में तो उसको अंतिम हिस्से तक, कह सकते हो भोजन के हिस्से के लिए ना अन्य कुत्तों से मुकाबला करना पड़ सकता है। व्हेन, जब दे हैड फिनिश्ड, जब भोजन समाप्त कर लिया गया था, खत्म हो गया था। ट्रिकी टुक ए वॉक, ट्रिकी चला राउंड द शाइनिंग बाउल्स, चमकदार प्यालों के कौन है अंदर से चाटने लगा उसको, शाइनिंग बाउल्स लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, यानी शाइनिंग वन, चमकते हुए प्यालों के अंदर, चाटते हुए चमकते प्यालों में चारों तरफ उसने और उनको सूंघा, कह सकते हो इनसाइड। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लेज्ड टू सी हिम जोस्टलिंग हिज वे टूवर्ड इट। अगले दिन उसके लिए ना एक अतिरिक्त प्याला रख दिया गया, एक्स्ट्रा बाउल रखा गया और उस एक्स्ट्रा बाउल के अंदर ये देखकर बहुत खुश हुआ, मैं ये देखकर खुश हुआ कि वह भीड़ को अंदर खेलता हुआ, जोस्टलिंग हिज वे टूवर्ड, आगे बढ़ता हुआ ना अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, तब से उसने ना सुधार बहुत तेजी से होने लगा। रैपिड में शीघ्रता से, प्रोग्रेस में जो सुधार था वो तेजी से होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन about with the dogs, joining in their friendly screaming। अब कह सकते हो कि जो सुधार होने लगा तो उसे किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट यानी औषधीय उपचार नहीं दिया गया भाई, नो मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का नहीं दिया गया, बट लेकिन ऑल डे, सारा दिन कुत्तों के साथ, कह सकते हो अबाउट विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ भागता रहता, रन करता रहता, ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमिंग, और मित्रता शरारतें करता हुआ स्क्रीमिंग, जिस शरारतों करता उन कुत्तों की शरारतों में वह शामिल हो जाता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, यानी उल्टा दिए जाने, कह सकते हो उसने उल्टा दिए जाने, बाउल कुचला दिए जाने, कुचलने जाने के बारे में, और वह ट्रैम्प्ड एंड ऑन एंड
स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, प्रत्येक मिनट प्रत्येक क्षण के खुशी के लिए है ना, हार जीत के नहीं सोच करके वह है खुशी की खोज में लगा रहता। एवरी मिनट्स ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, छोटी वस्तुएं, अमोंग द सागी क्रू फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग, शिकार करता रेट्सुओं का इन द ओल्ड हैंड, बूढ़ी मुर्गियों का हाउस एट नाइट, रात को। अब ये कह सकते हो कि वह समूह का एक क्या बन गया था, गैंग का एक मेंबर बन गया था, स्वीकृत एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, स्वीकृत सदस्य बन गया था, और वह अन्य से भिन्न एक जब्बेदार कुत्तों के समूह के बीच में है ना, एक क्या होता है, टाइगर की तरह, बाघ की तरह भोजन के समय है ना अपने हिस्से के लिए लड़ता रहा, ये कह सकते हो फाइटिंग कर रहा था ना, अपने हिस्से के लिए भोजन के समय वह फाइटिंग करता, लड़ता रहता, और रात को क्या कह सकते हो कि जो मुर्गियां थी, ओल्ड हैंस थे ना, उनका शिकार करता, मुर्गियों के घर के में किसका शिकार करता, रेट्स, चूहों का शिकार करता, मुर्गियों के घरों में चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में वास्तव में इस प्रकार के जीने का मौका है ना कभी नहीं मिला था, इस प्रकार के शिकार करने का उसने जीवन में कभी मौका नहीं मिला। ऑल द वाइल, सारा समय, ऑल द वाइल मिसिस पंफ्रे हर्ब्ड अनएक्सियसली इन द बैकग्राउंड, श्रीमती पंफ्रे ने उत्तेजनापूर्वक कह सकते हैं, अनएक्सियसली उत्तेजनापूर्वक आते में मंडराती रहती है, उसका ऊपर चढ़ करके देखती रहती हुई कब उसका बुलावा आएगा। रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लिस्ट बुलेटिन्स, बुलेटिन समाचार, एक दिन में दर्जनों बार नए समाचार के लिए ना फ़ोन करती रहती, बार बार वह है मिस्टर हैरियट के पास फ़ोन करती रहती। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग turned regularly on or his correct coat worn according to the weather motion, और मैं इस प्रकार इस तरह से कि जो प्रश्नों को ना टालता रहता, मैं इस तरह की बातों को डोज द क्वेश्चन अबाउट इन प्रश्नों को टालता रहता कि क्या उसके सिराने लगातार नियमित रूप से बदले जाते हैं। मेरे को किसी प्रकार का कोई उसको ये रुचि नहीं थी भाई उसके पास गद्दे अलग हो, बर्तन हो, यानी कि वह उसकी खुशी उसको इधर उधर घूमने में अधिक होती थी, तो इसलिए मैं उसका इस प्रकार से कोई भी ध्यान नहीं देता था। बट आई वॉज अबाउट टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेंसनिंग रेपिडली, और कह सकते हो कि मैं यह बताने योग्य हो गया था कि उसका छोटा कुत्ता खतरे से बाहर है और उसमें रेपिड शीघ्रता से सुधार हो रहा है। थैंक्स, ओके।